हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इलेक्ट्रिक में। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर यूजिंग एससीआर। इस वीडियो के दौरान हम स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन देखेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन और ड्यूरिंग अबनॉर्मल कंडीशन। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। As we know that circuit breaker is an electromechanical switch which can open or close electrical circuit manually under normal condition and automatically interrupt the circuit under abnormal condition. So हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन के दौरान हम सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, SCR1 और SCR2 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, SCR1 को R4 और R3 के थ्रू गेट पल्स मिलेगी। SCR1 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस स्टेट में है, तो गेट पल्स मिलते ही वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। जैसे ही SCR1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, हमारा लोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका पाथ होगा पॉजिटिव VS यानी हमारा DC सप्लाई, देन लोड, देन SCR1, R1 and back to negative VS. साइमल्टेनियसली कैपेसिटर की चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर का चार्जिंग पाथ होगा पॉजिटिव VS, R4, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, SCR1, R1, back to negative VS. Capacitor will continue to charge with left plate positive and right plate negative till it reaches voltage equal to supply voltage. इसका मतलब होता है कि कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक उसके अक्रॉस का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता। अब अगर हमें सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली ऑफ करना है तो स्टॉप बटन को प्रेस करना होगा। स्टॉप बटन को प्रेस करते ही SCR2 को R5 के थ्रू गेट पल्स मिलेगी। जैसे कि हमें पता है SCR2 सप्लाई वोल्टेज की वजह से ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस स्टेट में है, तो गेट पल्स मिलते ही वह कंडक्शन मोड में चला जाता है। SCR2 के ऑन होते ही कैपेसिटर का नेगेटिव वोल्टेज SCR1 को अप्लाई होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर रिवर्स पोलैरिटी के साथ सप्लाई वोल्टेज तक चार्ज होता है, यानी कि लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव एंड राइट प्लेट निगेटिव, जिसकी वजह से वो जब सप्लाई वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है तो लोड करंट अपने आप जीरो हो जाता है, यानी कि लोड सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पहले एक्सप्लेन की गई दोनों सिचुएशंस सर्किट ब्रेकर का मैनुअल ऑपरेशन दर्शाती है। अब हम देखेंगे कि अबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली सर्किट को कैसे इंटरप्ट करता है। अंडर ओवरलोड कंडीशन, यानी कि जब सर्किट में ओवरलोड होता है तब लोड करंट जो फ्लो होने वाला है वो नॉर्मल रेटेड करंट से कई गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से R1 रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 exceeds the forward voltage drop of series connected diodes D1, D2, D3 and gate cathode junction of SCR2. इसका मतलब होता है कि R1 के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह D1, D2 और D3 के फॉरवर्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि डायोड्स कंडक्ट करना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से SCR2 को गेट पल्स मिलती है। SCR2 को गेट पल्स मिलते ही वो कंडक्शन मोड में चला जाता है। As SCR2 turns on, SCR1 turns off due to the capacitor voltage and load is switched off from the circuit. इसका मतलब होता है कि SCR2 के ऑन होते ही कैपेसिटर का रिवर्स वोल्टेज SCR1 को अप्लाई होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर रिवर्स पोलैरिटी के साथ सप्लाई वोल्टेज तक चार्ज होता है। जब कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाता है तब लोड करंट जीरो हो जाता है, यानी कि लोड सर्किट से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के टॉपिक में कुछ भी डाउट हो देन यू कैन आस्क देम इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लीव अ लाइक
and share with your friends. For more such videos related to electrical engineering, subscribe to Tech Electric and press the notification bell icon for receiving updates of latest videos from our channel. Thank you.